तो सुबह सुबह जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि अब धूप निकल रही है और धुंध हट रही है। तो आज जाना था हमारे को नालागढ़ हमारे मौसी के घर। तो मैं हो चुका था फुल पावर रेडी। तो रूम की थोड़ी हालत ठीक करने के बाद अब मैं जाने वाला था बस स्टैंड, क्योंकि वहाँ पे मेरे नाना और मेरी सिस्टर आने वाली थी जो हमारे साथ नालागढ़ जाएंगे। मैंने अपने गेमिंग स्लीव लिए और अपने दोस्त का कड़ा चुरा कर मैं निकल गया बस स्टैंड की तरफ। बस स्टैंड आके मुझे पता चलता है कि कोई नहीं आया है, तो इसलिए मैं चिप्स का पैकेट लेके चल पड़ता हूँ पडल ग्राउंड फ्री का हॉटस्पॉट चलाने। तो फ्री का हॉटस्पॉट चलाने के बाद मुझे कॉल आती है और मैं चल पड़ता हूँ बस स्टैंड। तो बस स्टैंड में मुझे वो मिल गया और मुझे ब्लॉक बनाने का टाइम मिल रहा था। बस खड़ी थी तो मैम को चाहिए थी विंडो सीट, तो विंडो सीट नहीं मिली। मंडी को बाय करके हम निकले अपने सफ़र की ओर। 2 घंटे की जगह बैठने के बाद हम पहुंचे बिलासपुर। बिलासपुर में बस रुकी थी तो हमने खाने के लिए बिस्किट और केक लिया। तो बिस्किट के बाद अब केक की चीर फाड़ की जाएगी। 3 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंचे स्वारघाट। तो स्वारघाट में बस लगी थी तो हम बस में बैठ गए ड्राइवर सीट के आगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली बस चल पड़ी। उस्ताद जी फुल राइडर मोड में थे तो थोड़ी देर में हम पहुंच गए नालागढ़। फिर बस स्टैंड में एंटर हुई। पहले ये बस स्टैंड नहीं था, ये न्यू बना है। आधे घंटे में बस स्टैंड से निकली और हमने देखा कि बस में बहुत भीड़ हो गई है। रास्ते में पीर स्थान नाम की एक जगह आती है जहाँ हर लोहड़ी को मेला लगता है। तो ये मेला शायद से ख़त्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ थोड़ी ही दुकानें बची हुई है। तो शायद 1-2 दिन और चले ये मेला। फाइनली बस से उतर के हम बैग को आधा आधा पकड़ के चल पड़े मछली घर की तरह। इस लंबे सफ़र के बाद हमें बहुत भूख लगी थी तो हमने जलेबी और समोसे कल से पैक करवाया। मैं घर में सबसे पहले पहुंचा था, सिस्टर और नाना पीछे थे। तो मौसी यहाँ पे हमारे लिए खाना बना रही थी और छोटा भाई टीवी देख रहा था। तो फाइनली हम थके हारे मौसी घर पहुँच गए। चाय के साथ हम फिर समोसे और जलेबी इंजॉय करने लगे। रेस्ट करने के बाद हम बाहर घूमने निकल गए और सामने हमें दूसरी मौसी की शॉप दिखी। मैंने मौसी को दुकान के बाहर से ही हाई किया और मछलियों ने अपने घर जाने को याद किया। तो हम चल पड़े उनके घर की तरफ। मेरी बहन हर साल वहाँ जाती थी तो लोग इसे जानते थे, पर मैं 6 साल के बाद गया तो वो मुझे पहचान नहीं पा रहे थे पहले। फिर उन्होंने मुझे पहचान लिया था और फिर सनसेट भी वहाँ होने वाला। तुरते हमको दिखा एक मोर और वो भाग गया। चलो उसका पीछा करते हैं। कहाँ गया वो? तो मोर तो चला गया। फिर हम मौसी के बच्चों के साथ खेलने लगे। सन गोज डाउन। खेलने के बाद मैं चला गया छत पे नाइट का व्यू कैप्चर करने। और ये था आपका शॉर्ट ब्लॉग।